16 नवंबर 2025 2000 के आबादी वाला मालेगांव डोंगराले गांव में जहाँ किसान दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। 16 नवंबर को कुछ ऐसा हो जाता है कि हजारों लोगों की संख्या रोड पे उतर जाती है एक कातिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। उस कातिल ने कुछ ऐसा कांड कर दिया था कि सबकी मांग ये थी कि उसको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसको पब्लिक के हवाले कर दो, वो खुद ही उसका फैसला कर देंगे। यहाँ तक कि कुछ चंद लोग ही नहीं, उस दिन जब ये कांड सबके सामने आता है तब पूरा भारत देश हिल जाता है कि आखिर कोई इंसान इतना नीच काम कैसे कर सकता है। 16 नवंबर 2025 दोपहर के 3 बजे 3 साल की यदना नाम की बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, पर इसके कुछ ही टाइम बाद वो गायब हो जाती है। तब उसके माँ बाप बहुत घबरा जाते हैं और इधर उधर उसको ढूंढने लग जाते हैं। इस टाइम तक यदना के माँ बाप ही नहीं, पूरा मालेगांव उसको ढूंढने लग जाता है। अब शाम से रात हो जाती है पर यदना उनको कहीं नहीं मिलती। इसके बाद शाम के 7:30 बजे यदना के घर से 300 मीटर की दूरी एक झाड़ियाँ थी, वहाँ पे उसकी पड़ी हुई लाश मिलती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। किसी ने उसका सर बड़े पत्थर से कुचल दिया था और साथ ही उसकी बॉडी पे कई खरोच के भी निशान थे। उसकी डेड बॉडी को देख के सब उधर हिल गए थे, पर आखिर वो कौन था जिसने 3 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा? वो कोई और नहीं, उन्हीं के गांव का रहने वाला एक आदमी था जिसका नाम विजय खैरनार था, जिसकी उम्र 26 साल थी। वो मजदूर था, साथ ही वो यदनाय के घर से 200 मीटर की दूरी पे रहता था। यहाँ तक कि वो भी यदनाय को ढूंढने का उनके साथ नाटक कर रहा था। उसने बहला फुसला के यदना को उसके घर के बाहर से अपने घर लेके चला गया था, चॉकलेट का लालच देकर। पर आखिर क्यों उसने यदना का मर्डर किया? आखिर उसकी 3 साल की बच्ची के साथ क्या दुश्मनी थी? क्योंकि कुछ महीनों ही पहले यदना के बाप के साथ उसका झगड़ा हुआ था और बदला लेने के लिए उसने यदना के साथ ये सब कुछ किया। उसने पहले उसका किडनैप किया, फिर उसको अपने घर ले गया, उसका रेप किया, उसको टॉर्चर किया और उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद उसने बड़े पत्थर से उसका चेहरा तक कुचल दिया। इतनी दरिंदगी के साथ उसने उस 3 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। मतलब इस दरिंदे ने एक छोटा सा बदला लेने के लिए 3 साल की बच्ची के साथ इतना घटिया और घिनौना काम किया। सीरियसली सोच के देखो, उस 3 साल की बच्ची पे क्या बीत रही होगी और साथ ही उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। वो 3 साल की यदना किस दर्द से गुजरी होगी वो कोई नहीं समझ सकता। एक पल में उस राक्षस ने एक हंसता खेलता परिवार ख़त्म कर दिया था। विजय ने जो किया था उसके लिए तो फांसी तक की सज़ा बहुत कम है।